हम और आप सभी का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो। जब पितरों की कृपा होती है लोगों पर, उनके पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य उदय होते हैं, भगवान की ईश्वर की कृपा होती है, कुंडली में ग्रह जागृत होते हैं, दशा अंतरदशा गोचर ये सब जब सपोर्टिव रहते हैं तब व्यक्ति अपना घर ले पाता है। घर में भी कई लोग रेडीमेड घर ले लेते हैं, मतलब बना हुआ। उनको लगता है कि भाई हम ज़्यादा सरदर्दी क्यों करें, तो रेडीमेड घर ले लेते हैं। तो जो लोग रेडीमेड घर ले लेते हैं उनको तो फिर सीधा गृह प्रवेश करना है। लेकिन जो लोग प्लेन भूमि लेते हैं, सपाट भूमि, तो कई लोग उसको पहले तोड़ेंगे, फिर भूमि पूजा करेंगे, फिर गृह प्रवेश, आगे ये सब विधि होगी। तो जो लोग प्लेन जगह लेते हैं उनको उस जगह पर भूमि पूजा करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि भूमि पूजा आखिर क्यों होती है, क्यों करना इतना ज़रूरी है, क्या भूमि पूजा करने से, नहीं करने से कोई डिस्टर्बेंस, कोई तकलीफ आ सकती है, भूमि पूजा की एक्चुअल विधि क्या है, और जब आप गृह निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजा कर रहे हैं, किन उस पूजा में, गृह निर्माण में, शिलान्यास में जहाँ आपने खड्डा खुदाया है वहाँ पर किन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। और अंत में हम जानेंगे साल 2025 में जुलाई के महीने में भूमि पूजा के मुहूर्त क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये शेषनाग पर स्थित है ना, सारा ब्रह्मांड, धरती उसी के ऊपर है। तो जब हम भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उन शेषनाग से प्रार्थना करते कि प्रभु आपने इस सारे ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, तो ये हमारा ये जो छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का, इसको भी आप अपने ऊपर धारण करना। प्लस हम भूमि से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि माँ आप बहुत सहनशील हो, आज से इस जगह पर हम रहेंगे, तो उसके लिए आज हम ये खुदाई का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो माँ, हमारी इस खुदाई से हम आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो हमें आप क्षमा करना। और जब हम यहाँ रहेंगे, हमारे यहाँ जब मकान बनकर के तैयार हो जाएगा, तो उस मकान में हमारे धन की वृद्धि, सुख की वृद्धि, आयु की वृद्धि, वंश की वृद्धि, ये सब हो, ऐसी कृपा करना। तो जब हम इस तरह भूमि माता से प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, तो इन सभी का भी हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से भूमि पूजा महत्वपूर्ण होता है। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग जब भूमि पूजा अच्छे मुहूर्त पे नहीं करते हैं या विधि विधान से नहीं करते हैं, तो देखो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो हमारा ना हम एक बजट लेके चलते कि भाई मुझे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का मुझे मकान बनाना है। लेकिन जब आप अच्छे मुहूर्त में और विधि विधान से नहीं करते हैं तो वो बजट बढ़ता जाता है, या फिर लेबर के इश्यूज़ आते हैं, नौकर के इश्यूज़ आते हैं, मिस्त्री के इश्यूज़ है, इंटीरियर वाला आपको परेशान करेगा, आर्किटेक्ट आपको काम को लंबा चला जाएगा, या अड़ोस पड़ोस वाले वो दिक्कत देंगे। तो ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना आए, हमारा घर फटाफट से अच्छे से बनकर के तैयार हो जाए, तो यह ज़रूरी है कि हम अच्छे मुहूर्त पर विधि विधान से भूमि पूजा करें। देखिए, जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो उसमें एक दिन पूर्व आप रात्रि में, मतलब कल सुबह अगर भूमि पूजा है तो आज रात्रि में, आज शाम के समय में एक देसी गाय के, गौ माता को और बछड़े को वहाँ पर ला करके रख दे, तो रात भर वह गौ माता, बछड़ा वहाँ पर मूत्र करेगा और गोबर छोड़ेगा। तो उस जगह में अगर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वायु है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह खत्म हो जाती है। और दूसरे दिन फिर आप परिवार के साथ भूमि पूजा करिएगा। चाहे आप शिलान्यास कर रहे हैं, गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये सारे परिवार के साथ, परिवार को पूरा लेकर के बैठ करके हमें वह पूजा करनी चाहिए। तो अच्छे मुहूर्त पर तो आपने पहले पंडित जी को पूछ ही लिया होगा। तो जब आपको पंडित जी अच्छा मुहूर्त दे देते हैं, अब बात आती है गृह निर्माण की, भूमि पूजा की, शिलान्यास पूजा की। तो शिलान्यास, गृह निर्माण जब आप कर रहे हैं तो उनमें आपको क्या डालना होता है। देखिए, अभी जो मैं ये वस्तुएं बता रहा हूँ ये हमारे मुख्यतः शास्त्र में है कि इनका तो प्रयोग करना ही चाहिए भूमि पूजा में। इसके अलावा हर प्रांत की अपनी अपनी कुछ लोकाचार होते हैं, लेकिन शास्त्र आदेश करता है कि जब आप गृह निर्माण पूजा कर रहे हैं, कॉलम रेजिंग पूजा कर रहे हैं, तो उनमें जो वस्तु आपको रखना होता है, उनमें कलश एक तो रखना है। इसके अलावा ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, चांदी का कच्छ मछ यानी कछुआ और मगरमच्छ, बड़का तातिया, अमरबेल। अमरबेल से हमारे, जैसे अमरबेल फैलती है ना, तो वैसे हमारा वहाँ सुख फैले, हमारे वंश की वृद्धि हो। तो इसके अलावा आप कलश भी रखना है। ये सारी वस्तुएं आपको गृह निर्माण, शिलान्यास की पूजा के समय रखना है। और फिर जो मिस्त्री होते, जो आर्किटेक्ट है, उनको तिलक लगा करके, मिठाई बांट करके आप विधि विधान से पूजा करवाइए। जब आप पूजा कर रहे होते हैं
तो एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण ये है कि आपको किस दिशा में करना है। ऐसे नहीं कि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, महाराज जी हम नॉर्थ ईस्ट में करें, वेस्ट में करें, साउथ में करें, कहाँ से करें। देखिए हमारे यहाँ पर मुख्यतः 4 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 विदिशा है, यानी अग्नेय, वायुव्य, नैऋत्य और ईशान। ये 4 विदिशा कोण हम इनको कहते हैं। तो हमारा जो प्लॉट होता है, हमारी जो जगह होती है, उसके नीचे एक वास्तु नाग होता है। तो वो वास्तु नाग हमारे जो सूर्य हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को अपनी राशि बदलते हैं, उसके अनुसार ये नाग का मुख, पीठ और पूंछ वह भी बदलता है। तो आपका जो वास्तु का प्लॉट है उसके एक दिशा में किसी एक महीने में उसका मुख होता है, उस बीच में उसकी पीठ होती है और अंश में पूंछ होती है। तो एक कोना खाली रहता है। तो वो जो खाली कोना है वो आपको पता करना है और उसी दिशा में आपको भूमि पूजा करना है, खुदाई करना। अगर आपने गलती से भी उस वास्तु नाग के मुख पर, पीठ पर या पूंछ पर प्रहार कर दिया तो फिर वहाँ तो दिक्कत आएगी। तो यह महीनों के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि वो जो खाली कोना है वह पता करना होता है और उसी दिशा में पूजा करनी होती है। अब आप ये सब चक्कर में नहीं जाना चाहते तो फिर ईशान तो है, ये नॉर्थ ईस्ट है, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं आपको भूमि पूजा किन महीनों, किस विशेष काल में, समय में नहीं करनी चाहिए। उनमें जब मीन की संक्रांति आती है, यानी सूर्य भगवान जब मीन राशि में हो, यानी लगभग 15 मार्च से 14-15 अप्रैल, और जब गुरु की राशि यानी धनुर संक्रांति यानी धनु राशि में हो, लगभग 14-15-16 दिसंबर से 14-15-16 जनवरी के आसपास। इसके अलावा जब गुरु का और शुक्र का तारा अस्त हो तब भी गृह निर्माण, भूमि पूजा, शिलान्यास का कार्य नहीं करना चाहिए। इन समय के हिसाब अलावा हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ तिथियां हैं जिनमें आपको भूमि पूजा नहीं करनी चाहिए। उनमें हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं दोनों पक्ष के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या, इनको नहीं करना चाहिए। इनके अलावा अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो भूमि पूजा के लिए, गृह निर्माण के लिए जो नक्षत्र उपयोगी है उनमें रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती, इन नक्षत्रों में आप भूमि पूजा, गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में जैसे मैंने बताया तो आषाढ़ और श्रावण का महीना रहेगा हमारे हिंदी महीने के हिसाब से। तो इसमें 15 जून से 15 जुलाई तो सूर्य जो है वो गोचर में मिथुन राशि में रहेंगे। तो 15 जुलाई तक अगर आप गृह निर्माण नियुक्त की पूजा करेंगे तो आप नैऋत्य कोण में करें, और उसके बाद 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य जो गोचर करेंगे वो कर्क राशि में रहेंगे। तो इस दौरान भी आप नैऋत्य, तो जुलाई का पूरा महीना नैऋत्य का जो कोण है वो वास्तु के मुख से, वास्तु नाग के मुख से, पीठ से और पूंछ से अछूता रहेगा। तो नैऋत्य कोण में आप नींव की पूजा करेंगे। तो आइए जानते साल 2025 में जुलाई के महीने में गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा, शिलान्यास के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे। उनमें पहला मुहूर्त आपको मिलेगा विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शनिवार 12 जुलाई 2025। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर का चंद्रमा और सुबह 6:36 से पहले आप गृह निर्माण, भूमि पूजन, शिलान्यास का कार्य करें। इसके बाद जुलाई महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि गुरुवार 17 जुलाई 2025। इस दिन रेवती नक्षत्र, मीन का चंद्रमा और 11:47 से 12:47 के बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत आप भूमि पूजा, गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई का अगला मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार 21 जुलाई 2025। इस दिन रोहिणी नक्षत्र, वृषभ का चंद्रमा, वृश्चिक, धनु लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप भूमि पूजा, गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई का अगला मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार 25 जुलाई 2025। इस दिन पुष्य नक्षत्र, कर्क का चंद्रमा, वृश्चिक, धनु लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप गृह निर्माण, भूमि पूजा का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार 30 जुलाई 2025। इस दिन हस्त नक्षत्र, कन्या का चंद्रमा और सुबह 11:47 से 12:47 के बीच में आप गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और वर्ण षष्ठी भी रहेगी। तो यह थे साल 2025 में जुलाई के महीने में गृह निर्माण के मुहूर्त। अभी जो मैंने आपको मुहूर्त बताए ये कॉमन है, मतलब सभी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके नाम से, आपकी कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मात्र 3100 रुपये दे करके इन नंबर पर संपर्क करें और वह शुभ मुहूर्त हमसे
प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो विशेष ध्यान दीजिएगा, भूमि पूजा में मैंने कई बार देखा है कि लोग बस एक अपना नारियल छोटा मोटा बधार दिया और बस वहाँ कुछ माला आला पहना दी, कुंकुम डाल दिया। नहीं, योग्य पंडित जी को बुलाइए, विद्वान पंडित जी जो पांडित्य कर्म में पारंगत है उनको बुला करके उनके हाथ से जो मैंने अभी सारी पूजा की विधि बताई, नवग्रह मात्र का कलश ये सब रखने होते हैं, दीपक की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है, तो ये पंडित जी को बुला करके ही आप संपन्न करिए। तो इस तरीके से जब आप गृह निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजा करते हैं तो आपका वो मकान अच्छे मुहूर्त में और अच्छी विधि के साथ प्रारंभ होने के कारण जल्दी से एक अच्छा सा घर जहां